सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। 2025 के अंदर शेंगन वीज़ा लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे वीज़ा रिज़ल्ट जो शेंगन के अंदर अभी चल रहे हैं बहुत बेस्ट चल रहे हैं। और आप हमें फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आप देखते होंगे काफ़ी वीज़ाज़ जो है अप्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए बेस्ट टाइम है आज की डेट में शेंगन वीज़ा लेने का। बट बात यह है कि 2025 में अभी कौन सी चेकलिस्ट फॉलो करें, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है। आज हमारा ये जो है पॉइंट रहने वाला है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आपको बहुत चीज़ें जो है समझ आने वाली है इस वीडियो के अंदर। शेंगन वीज़ा 2025 के अंदर इजी जरूर है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर किन प्रोफाइल्स को वीज़ा दे रहा है और क्या डॉक्यूमेंट हैं जो आपका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छी करवा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो सिंपल चेकलिस्ट दी होती है वीएफएस की वेबसाइट पर और एम्बेसी की वेबसाइट पर, आप सिंपल उसे ही फॉलो ना करें, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगा दें। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं यदि वो टोटली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते हैं, उनमें कुछ डाउट्स होते हैं, तो आपको उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। नहीं लगाएंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब काफ़ी लोग यही कहते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट तो लगाए पूरे, हमने जो वीज़ा ऑफिसर ने मांगे वो सब दिए हैं, बट वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। ये इसलिए होता है कि जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो टोटली क्लियर नहीं है। वो डॉक्यूमेंट आपके क्लियर नहीं है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो वीज़ा ऑफिसर ये नहीं देखेगा कि आपने जस्ट जो है डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट करे हैं, वो कंप्लीट हैं तो वीज़ा मिल जाए। नहीं, यदि उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं और आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के। यदि वो आप नहीं लगाने वाले फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लीजिए कोई पर्सन आज की डेट में बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करते हुए उसने दिखा दिया कि उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया, करंट अकाउंट भी दे दिया। अब करंट अकाउंट के अंदर जो पेमेंट्स आ रही हैं यदि तो वो क्लियर है, यदि पता लग रहा है कि ये पेमेंट्स कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ये क्लियर हो रहा है, दैट्स ओके। बट यदि वो क्लियर नहीं हो रहा है तो अपनी इनवॉइस बिल साथ में लगा दो, उसकी कॉपी साथ में सबमिट कर दो, कवर लेटर में लिख के लगा दो साथ में, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को क्लियर हो जाए कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आपने प्रोवाइड किए वो किस तरीके से फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को यही पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते। अब बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कवर लेटर में इनकम जो है हाई दिखा देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हम महीने में या साल में इतना कमा रहे हैं। बट उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, आप आईटीआर में कहाँ पे शो कर रहे हो। आपकी आईटीआर आपने फ्रंट जो मेन पेज है वहाँ पर आपकी 5 लाख है, लेकिन कंपटीशन के अंदर जाके उसकी जो आईटीआर है वो बहुत ज़्यादा है या कम है, तो उन दोनों को आप कैसे जस्टिफाई करोगे। क्योंकि आपके लिए वो चीज़ें जस्टिफाई करनी ज़रूरी हो जाती हैं। अब हमने भी बहुत बार देखा है कि जब वीज़ा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं लोग और जब रिफ्यूज़ल के बाद आते हैं तो उनके ट्रैवल प्लान भी कई बार क्लियर नहीं होते हैं। अभी उन्होंने दिखाया होता है कि वो पेरिस में जा रहे हैं घूमने और पेरिस में ही 7 से 8 दिन लगातार रह रहे हैं। तो ये एक कॉमन रीज़न है कि आप इतनी दूर जा रहे हैं, सिर्फ एक ही सिटी में घूम रहे हैं, कहीं और जा ही नहीं रहे, तो आपका टूरिज़्म पर्पज़ जो है वो क्लियर नहीं हो रहा वहाँ पे। आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी कि आपका जो पर्पस आपने दिखाया टूरिज़्म का, कि वाकई में आपको टूरिज़्म लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्या आप जेन्युइन ट्रैवलर लग रहे हो कि वाकई में आप घूमने जा रहे हो। आपके फ़ंड्स कितने हैं, क्या आपके फ़ंड्स अलाउ करते हैं आपको कि आप घूमने जा सकें। क्या आपकी मंथली इनकम आपको अलाउ करती है आप घूमने जा सके। तो यदि नहीं भी करती, आपके पास फंड्स हैं, तो आप उसे जस्टिफाई एटलीस्ट करो कि आप क्यों घूमने जाना चाहते हो, क्या रीज़न है, आपने क्यों इस देश को चूज़ किया हुआ है। ये सब पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे। ये पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिर वीज़ा ऑफिसर आप पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, वो आपको वीज़ा दे देगा। इसलिए 2025 के अंदर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको जो सिंपल चेकलिस्ट वीएफएस पे मिल रही है या एम्बेसी की वेबसाइट पे मिल रही है वही आपको फॉलो नहीं करनी है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक है या आपके फैमिली मेम्बर की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो एफिडेविट की कॉपी साथ में लगा दो। आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं हो रही तो उसके लिए एक अलग से लेटर बना के वो साथ में लगा दो, कवर लेटर में उसे मेंशन कर दो। और इसके साथ साथ जैसे फार्मिंग लोग करते हैं, तो फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी बन जाते हैं। पेस्टिसाइड्स के बिल होते हैं, आपने सीड लिया है उसके बिल हो गए, आपने कोई आपने लोकल मार्केट के अंदर कोई चीज़ बेच रहे हो उसके आप इनवॉइस बिल लेके रख लो, तो जिससे कि आप प्रूव कर सको कि आप वाकई में ही इसी बिजनेस और इसी प्रोफेशन में के अंदर हैं, आपको इनकम यहीं से ड्राइव हो रही है, आपकी इनकम कंटिन्यू यहीं से आ रही है। यदि आप ये जस्टिफाई करने में एबल हैं तो वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होती है। आपको ध्यान रखें, एक आपका ट्रैवल प्लान, पर्पस ऑफ ट्रैवल बड़ा क्लियर हो,
सेकंड, आपके इनकम प्रूफ बड़े क्लियर होने चाहिए। थर्ड, आपके फंड्स बड़े क्लियर होने चाहिए। फोर्थ, आपके होम टाइज क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ें आपकी यदि स्ट्रॉन्ग हैं तो वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं। तो सिंपल चेकलिस्ट कभी फॉलो मत करो, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाओ, उन चीज़ों को फॉलो करो। करेंगे तो आपको वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होगी, आप बड़ी ईजिली वीज़ा जो है ले पाएंगे। और काफ़ी लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है, उनको वीज़ा अप्रूवल नहीं मिल पाती है। तो ऐसी और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।